कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। वैसे आज जो है आपका 16 अप्रैल है और आज हम लोग इंटीजर्स नंबर में प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। जस्ट लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, इस दोनों का हम लोग देखेंगे आखिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता। ये सारे प्रॉपर्टी को आज हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को सीखने के बाद आज हम लोग का एक मनपसंद एग्जाम भी होने वाला है, बेहतरीन एग्जाम होने वाला है, एकदम प्यारा सा टेस्ट होने वाला है। आपको एग्जाम देकर के बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आज का जो दिनांक है 16 अप्रैल, पहले इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग जान लेते जो हमारे लिए जरूरी है, जो आपको ध्यान में भी रखना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग रूल को स्टार्ट करेंगे। आप जानोगे आज जो 16 अप्रैल है, ये 16 अप्रैल पूरी तरीके से जो है भारतीय रेलवे को समर्पित है। आज के दिन ही हमारे देश में पहली बार रेलवे चली थी। पता है जो ट्रेन है वो कहां से कहां तक, ये जो ट्रेन है ना, ये पहली बार जो है कहां से कहां तक चली थी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो जो है बॉम्बे से, इसको ध्यान में रखना है, बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। और वो सुनहरा दिन कौन सा था, उस दिन को भी ध्यान में रखना। ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है पहली बार भारतीय रेल जो है बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। आपने तो रेल में कभी ना कभी सफर किया ही होगा। अच्छा याद पारो तो स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग जस्ट लाइक आप अपने माँ जी से या पिताजी से पूछना कि पहले जो है क्या जैसे अभी ट्रेन चलती है, क्या इसी तरह ट्रेन चलती थी? मतलब अभी आप बिजली से ट्रेन देखोगे चलते हुए, या फिर आप डीजल से। लेकिन आप अपने माँ जी से पूछना क्या पहले भी तेल से ट्रेन चलती थी या फिर बिजली से ट्रेन चलती थी क्या? तो माँ जी बोलेगी नहीं मेरी प्यारी बेटी, मतलब बेटा बेटी, उससे नहीं चलती थी। तब किससे? ध्यान से समझना है। पहले जो है ना, कोयला समझते हो? हाँ भैया जी, कोयला तो देखे ही है। इस कोयले के द्वारा भाप जनरेट करके तब जाके ट्रेन चलती थी। मतलब इसके पीछे का एक प्यारा सा सिद्धांत था। मैं वो सिद्धांत आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान में रखना है। क्या आपने कभी ना कभी तो खाना बनते हुए देखा ही होगा? बिल्कुल सही। आप एक हंडी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हंडी कहते हैं। हाँ, इसको हंडी ही कहते होंगे शायद, गलती होगा तो समझ लेना। हंडी ही शायद कहते हैं इसको। ठीक, इसमें चावल बनता है, ऐसा नहीं होता, इसी तरह कुछ होता है, बस ध्यान में रखना, ठीक है। घड़ा नहीं है ये, ठीक। अब इसमें जो है आप चावल बनाओगे ना, पहले से आप पानी डाल दो, ठीक। पानी डालने के बाद ये पानी गर्म हो गया। पानी जब गर्म हो जाएगा ना, इसमें आप चावल को डाल दियो। चावल डालने के बाद इसको आप यहाँ ढक्कन होगा ना, ढक्कन से इसको बंद कर देना है। इसके ऊपर वाले मुंह को जो है ढक्कन से बंद कर दियो। कुछ देर के बाद पानी गर्म होने के बाद जब भाप बनेगा ना, तो ढक्कन खुद ब खुद बाहर आने लगेगा, ठीक है। ढक्कन जो है ना खुद ब खुद ऊपर आने लगेगा। वो ऊपर कौन ला रहा था ढक्कन को? तो आप बोलोगे भैया इस ढक्कन को ऊपर जो है ये भाप ला रहा था। मतलब इस भाप के द्वारा, भाप में इतना पावर है कि वो ढक्कन को ऊपर कर दिया। छोटे से भाप, मतलब कुछ मात्रा भाप, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ मात्रा भाप की कुछ मात्रा के द्वारा वो ढक्कन ऊपर हो रहा था। अब इसी भाप का प्रयोग करके पूरी की पूरी रेलगाड़ी को चलाई जाती है, ठीक है ना। शायद इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक। तो इतना बस ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग में जो है ना कोयले से ट्रेन आपकी चलती छुक छुक करते हुए। उसके बाद कोयले के बाद जो है ना आपका पेट्रोलियम डीजल पे आपका ट्रेन चलने लगा। उसके बाद बिजली वाली ट्रेन आई। अभी भी आप बिजली वाली ट्रेन को चलती हुई देखते होगे, शायद सफर भी किए होगे। हाँ जी, बस इतना ध्यान में रखना है। क्या 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार ट्रेन चली थी। कहां से कहां तक? बॉम्बे से थाने के बीच में ये ट्रेन चली थी। इतना आपको ध्यान में रखना है और बस इतना ही ध्यान में रखो। वैसे आज के दिन को हम लोग भारतीय रेलवे परिवहन दिवस के रूप में ही मनाते हैं। वैसे ये पूछता नहीं है, ये आपसे पूछेगा बॉम्बे से थाने के बीच में। इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भारतीय रेलवे परिवहन दिवस। जोड़ी क्या है? जोड़ी ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग हल्का हल्का हर दिन की तरह जो तारीख होगा उस पर हम लोग के इतिहास में या फिर कभी भी जो महत्वपूर्ण घटना घटा है जो हमारे लिए जोड़ी है, उसको जरूर हम लोग एक बार देख लेंगे। उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता, तो क्यों ना उसको देखते हुए चले, ठीक है। मन भी लगेगा और हम लोग का सिलेबस भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। मैथ कंप्लीट होने के बाद हम लोग समाज स्टार्ट कर देंगे, तो वहां हम लोग को समस्याएं कम होंगी अगर हम लोग का धीरे धीरे जो है ये सब क्लियर रहेगा। तो चल हम लोग अपने रूल की तरफ आते हैं। आया रूल हमको पता है। इससे पहले जो है आप
पहले वाली क्लास में, पिछले क्लास में हमको सारा रूल भैया आप बताए हुए हैं। तो कोई नहीं, अगर आप रूल जानते हो ना तो उसको बस आपको रिकेप करना है, इस प्रकार वो समझने का प्रयास करो। हम लोग ऐड में एडिशन की बात करें और मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन दोनों में रूल देखे हुए थे। कौन कौन सा रूल? एडिशन में हम लोग का रूल था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बस याद रखना है आपको, ठीक है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आपको पता है? क्या भैया जी हम कहा जाने, यही की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन के लिए होता उसको हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान में रखना है, इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब क्या होता है? कम्यूट करना। कम्यूट क्या भैया जी? ऐसे समझिए, ये हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है? मान लो ये जो है मुन्ना है, मेरा मुन्ना है, मुन्ना मतलब है कोई, ठीक है? ये जो है इसके पास 1 रुपए का सिक्का है और ये हमारा मुन्ना का दोस्त है, ठीक? बिल्कुल मेरे तरह दिखता। इसके पास जो है 5 रुपए का सिक्का है। अगर मैं कहूं दोनों को, अरे ओए भाई, दोनों मित्रगण जो है आपस में सिक्के को कम्यूट कर लो, अर्थात कम्यूट मतलब फेर बदल कर लो, अर्थात 5 रुपए का सिक्का इसको दे दो, 1 रुपए का सिक्का इसको दे दो, आपस में कम्यूट कर लेना। कम्यूट मतलब वह अदल बदल कर लेना, मतलब वो समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो 1 रुपए और 5 रुपए, ठीक? 1 रुपए और 5 रुपए। अब मैं बोलूंगा अरे भाई कम्यूट करो, अब इसके पास जो है 5 रुपए का सिक्का आ जाएगा और इसके पास जो है 1 रुपए का सिक्का आ जाएगा। दोनों सिक्का क्या हो रहा है? कम्यूट हो रहा है, फेर बदल हो रहा है। लेकिन अगर एडिशन का पूछा जाएगा तो आपको बीच में सिर्फ और सिर्फ एडिशन लगाना है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन का रहेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस यही छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, मतलब जैसे समझना है, समझने का प्रयास करो। जैसे ये खौफ आप मतलब ये जो कैप है, इस मार्कर का जो कैप है ये आपके पास है, ये मार्कर मेरे पास है। अगर मैं कहूंगा हम दोनों आपस में इस कैप और मार्कर को कम्यूट कर लेते हैं, तो आप मार्कर ले लोगे, मैं कैप ले लूंगा, अर्थात ये क्या हो रहा है? कम्यूट कर रहे हैं। किसका कम्यूट कर रहे हैं? हम दोनों इस मार्कर और इस कैप का कम्यूट कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर इस 1 और 5 का कम्यूट तो हो रहा है, लेकिन बीच में एडिशन भी आ रहा है। अगर एडिशन आएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस कम्यूटेटिव मतलब इस कम्यूटेटिव का आप स्पेलिंग ध्यान में रखना है, COMMUTATIV। इसको 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, आपको अच्छे से समझना है, याद भी होना चाहिए। कम्यूटेटिव बोलो, COMMU कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा और ये याद रहना भी चाहिए, ठीक है? ये तो हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी मतलब नियम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अर्थात क्रम विनिमय नियम, ये सबसे आसान है। और इसके बाद जो होता है, जो आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका भैया जी पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, उसके बाद हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताइएगा। सुनिए, पहले हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं है आपको। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता? क्या बोले भैया? कुछ समझ में ना आया? कुछ तो बोले आप। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ? अब इसको समझना है, जिसको हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम मतलब समझना है। आप जो है, मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे एग्जांपल को देख करके आप, तू कहां भागे जा रहा है? हाँ, तेरे साथ मुझे थोड़ा एसोसिएट करना है। यहाँ देखो, चलो यहाँ समझने का प्रयास करोगे। जैसे यानी जैसे क्या समझिएगा, समझना है तो अच्छे से समझिएगा। जैसे ये प्यारा सा बंदा है, तो बहुत प्यारा सा है ना, ये तो मौसमी निकल गए ना। ये भी बहुत दुलारा सा बंदा है, ये उससे भी दुलारा है। मान लो इसके पास 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का, और हम बोलेंगे तुम अपने सिक्के को एसोसिएट के फॉर्म में लिखो, अर्थात पहले समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे। मतलब एक बार इसको दोस्त बनाना है, ठीक है? एक बार इसको दोस्त बनाना है, फिर दूसरे टाइम पहले इसको दोस्त बनाओ। इस दोनों को दोस्त बनाते हैं, क्या है? 1 है 2 है, 1 और 2 लिख दिए, लेकिन इसको दोस्त बनाना है। चलो तुम दोस्त बन जाओ। फिर 5 है, इस 5 से दोस्ती नहीं करना, हो गया, ये दोस्त बन गया, इसको मिटाओ, अब इससे दोस्ती खत्म। दूसरी बार इससे दोस्त बना, इससे एसोसिएट करवाओ इसको, अब इससे दोस्ती करो, अर्थात 1 तो लिखेंगे, 2 है, फिर 5, इससे दोस्ती करवा दिए। हाँ भैया दोस्ती तो करवा दिए। बस यहीं पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर एडिशन लेते आओगे, अर्थात अगर सब जगह आप प्लस लगा दोगे, तो ये आपका हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर सिर्फ प्लस ला रहे हो तो। अगर मल्टीप्लाई लाओगे, अगर मल्टीप्लाई लाओगे तो बोलोगे भैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसी को कहते हैं। मतलब एसोसिएट करना, पहले इससे दोस्ती करवा देना, ठीक है? फिर
मेरा मन ना कर रहा, इससे भी दोस्ती करवाएंगे, इससे भी दोस्ती करवा देना। अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो रहा है तो हम बोलेंगे ये जो इक्वेशन है ये एसोसिएट कर रहा है, अर्थात ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अगर मल्टीप्लाई है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अगर यहाँ पर एड है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मेरे बात को समझे हो या नहीं समझे हो? हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको कहेंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप रिकेप करके देखो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा एक बार फिर मेरे पास आइयो और पूछ लेना है आपको। इस वर्ड को जरूर याद रखना, एसोसिएटिव किस प्रकार लिखते हैं, साहचर्य नियम किस प्रकार लिखते हैं, इसको समझना है। पहले इस दोनों पर क्वेश्चन भर भर के बनाएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है क्या आया जी, हम लोग सीखे थे कि अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करा करते थे। जैसे आपके सामने मैं बस मात्र 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, भैया था 3 से पढ़ाइए ना, चलो कोई नहीं, आपकी बातें सिरोधार्य, अर्थात हम आपकी बातों को सिर पर रख लेते हैं। 3 नहीं 5 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं भैया जी 5 क्वेश्चन, अच्छा कोई नहीं 5 क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ, इस बार अगर हुआ 5 क्वेश्चन से ज्यादा तो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करना। भैया हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अरे हम बोले ना, बस हो गया। हम लोग क्या कर रहे थे, 5 क्वेश्चन पहले बनाएंगे। किस प्रकार का, अगर हमको ए बराबर दिया हुआ है 3 और बी बराबर दिया हुआ है, अभी माइनस का छोड़ देते, ठीक है, अभी माइनस का छोड़ देते हैं। वैसे माइनस का तो कल सीखे ही थे ना, कल तो सीखे ही थे ना, अभी तत्काल छोड़ देते हैं। बी इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो आपको बताना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 3, बी इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो आपको बताना है ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है। अगेन बी प्लस ए क्या होगा, अगेन ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा, अगेन बी मल्टीप्लाई ए क्या होगा, अगेन ए प्लस बी प्लस, अच्छा सी भी दिया हुआ है, लो सी भी दे देते हैं। आप भी क्या याद रखो, सी बराबर है 5, चलो भैया जी सी, एफ ये दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको 2 2 4 2 छुट्टियां बोले थे 5 और दे दिए। अच्छा हट गलत करते हैं, ऐसे इंसाफी नाइंसाफी नहीं चलेगी, तो चलना भी नहीं चाहिए। इन सब को आपको बनाना है, तो भैया कैसे बनाए, कुछ समझ में ना आता है, समझिएगा, आपको समझने का प्रयास करना है। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, ए का वैल्यू 3 पुट करोगे, बी का वैल्यू 2 पुट करोगे, 3 तो 5 हो गया, बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 3 पुट करोगे, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, सब में पुट करके आपको आंसर निकालना है। आखिर रिजल्ट क्या होने वाला बताना है आपको, इसका रिजल्ट क्या होगा। 6 का 6 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। भैया जी आप बताइए ना, बनाना ना बनाना मेरे हाथों का खेल है, ये तो मेल है। आपको बनाना है, ठीक, हल्दी हल्दी से 6 का 6 क्वेश्चन, अर्थात इस 6 क्वेश्चन को आपको बना ही लेना है। बन गया होगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग ए का वैल्यू पुट करेंगे 3, बी का वैल्यू 2 अर्थात 5 हो गया, बी का वैल्यू पुट करेंगे 2, ए का वैल्यू 3 अर्थात 5 हो गया, ए का वैल्यू पुट करेंगे 3, बी का वैल्यू पुट करेंगे 2 अर्थात 3 दूनी 6 हो गया, बी का वैल्यू पुट करेंगे 2, ए का वैल्यू 3 अर्थात 6 हो गया, ए का वैल्यू पुट करेंगे कितना है 2, बी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 3 है ना 3, बी का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 5, इसको बनाना है। भैया जी ये तो बहुत टफ लगत है, हम लोग कल बोर्ड मास सीखे थे कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, 3 और 2 5 हो गया, 5 प्लस 5 हमारा 10 हो गया, ठीक है, इस तरह बनाते। अगेन देखोगे यहाँ पर ए क्या है, देखने का प्रयास करोगे, ए का मान है 3, हाँ भैया जी, बी का मान है 2, हाँ भैया जी, और सी का मान है 5। लो अभी क्या याद रखोगे, अर्थात पहले कोष्ट को सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, अर्थात 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। तो यहाँ एक चीज कॉमन देख रहे हैं, क्या, ए प्लस बी का मान देखो और बी प्लस ए का मान देखो, दोनों बराबर आ रहा है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो रहा है। अभी तुरंत हम लोग देखे थे, जब भी कैसा कभी ऐसा हो, ये कम्यूट कर रहा है, अर्थात ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लिए, फिर इसको कम्यूट कर दिए, जहां ए था वहां पर बी रख लिए, जहां बी था वहां पर ए रख लिए, उलट फेर कर दिए। कम्यूट करने के बाद भी दोनों का रिजल्ट सेम आया, अर्थात ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बोलोगे ये किस नियम को पालन करता, तो आप बोलोगे भैया ये कम्यूट कर रहा है, अर्थात ए बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन बीच में प्लस है, अर्थात ये एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सा नियम हो गया था, आप बोलोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कहीं कोई समस्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बहुत प्यारा प्यारा सा सवाल है, ये तो समझ में आ गया भैया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक। फिर यहाँ देख रहे हैं दोनों का रिजल्ट तो 6 ही आ रहा है, अर्थात ए गुना बी क्या है, ए गुना बी ये बराबर हो रहा है बी गुना ए के। दोनों का रिजल्ट हम लोग निकाले, ए गुना बी भी निकाले 6 निकला, बी गुना ए भी निकाले 6 निकला, अर्थात दोनों जो है आपस में बराबर है।
तो भैया जी दोनों बराबर है तो हम क्या करें, हमको बस एक ही काम करना है, रूल लिखना है कौन से रूल के तहत ये बराबर हो रहा। तो देख रहे हैं ए बी कम्यूट होकर के बी ए हो गया, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको लिखना होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और ये स्पेलिंग याद करो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का स्पेलिंग, अगर याद नहीं हो रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कहीं कोई समस्या, कुछ समस्या नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर भी 10 निकल रहा है, यहाँ पर भी 10 निकल रहा है, अर्थात ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है। तो आप बोलोगे भैया पता है आपको a प्लस बी प्लस सी जो है, a प्लस बी प्लस सी जो है ये बराबर हो रहा है a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो रहा है, अर्थात ये किस नियम को सेटिस्फाई करता। देखिए भैया यहाँ पर ये एसोसिएट था, ये एक साथ था, इधर भी इस दोनों दोस्त को एक साथ कर दिए, दोनों मेरा बराबर हो गया, अर्थात ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता। क्योंकि एडिशन आ रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंतर्गत ये आपस में बराबर हुआ है। इसके अंतर्गत एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बस ये रूल था। अगर यहीं पर मल्टीप्लाई हम लोग देते, सोचो अपने दिमाग को जागृत करने का प्रयास करो, अगर यहीं पर हम लोग मल्टीप्लाई का प्रयोग करते तो ये किस नियम के तहत बराबर होता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से नीचे आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको कुछ सवाल बनाना है, दिख रहा है आखिर ये किस तरह हम लोग इसको इक्वल किए। मैं आपको 2-3 सवाल दे रहा हूं बनाने के लिए, आपको बनाना होगा, पहले इसको अच्छे से लिख लो यहाँ से यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी ये आपसे मैचिंग में आ जाए तो घबराना नहीं है, अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ गया और मैचिंग करने के लिए आ गया तो हमेशा आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पर ही मैच करना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इसके अलावा भी रूल है, पहले कुछ रूल देखो, उसके पहले क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सीखना, सीखोगे तो हम लोग आगे सीखते चलेंगे। इसको मिटा देते हैं हम लोग। एक अब देखिए, अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है भैया जी, जो आपने कहा था क्या कि क्वेश्चन आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले, एग्जाम देने वाले हैं, क्विज करने वाले हैं, क्या वही क्वेश्चन आ रहा है? अभी वो क्वेश्चन कहाँ, अभी तो दिल्ली दूर है अभी तो घबराना नहीं है। यहाँ देखो, अगर हमको दिया हुआ है if a इक्वल टू 7 दिया हुआ है, b इक्वल टू 3 दिया हुआ है, हमको बताना है क्या, तो आपको बोलना है भैया जी एक काम करिए आप, क्या a b और c का वैल्यू दिया हुआ है, c इक्वल टू 4 दिया हुआ है, हमको जो है ना आप बताइएगा, देन वेरीफाई द, क्या वेरीफाई करना है आपको, पहला नंबर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए वेरीफाई कीजिए भैया। ठीक है, दूसरा नंबर वेरीफाई करना है आपको a प्लस बी प्लस सी, अच्छे से कीजिए भैया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इस दोनों इक्वेशन को आपको वेरीफाई करना है। तो तुरंत बोलोगे भैया वेरीफाई तुमसे हमको ना सिखाएं, ये चीज हमसे ना होगा, ये भैया आप ही बनाइए और हम छापेंगे। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एक प्यारा सा तो स्टेटमेंट, मतलब काम करना है क्या, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, पहले आप LHS को सॉल्व करके देख लोगे, फिर RHS को सॉल्व करके देख लोगे, अगर दोनों बराबर होगा तो आपको बोल देना है ये LHS और RHS दोनों वाकई में बराबर है, अर्थात ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस हो गया, कितना आसान था, सबसे आसान तो था। तो क्या करेंगे, ये LHS है, LHS मतलब होता है, समझ लो LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात क्या हुआ, बाएं हाथ के तरफ, मेरा बायां हाथ ये है, ऐसे घूमेंगे तो बाएं हाथ के तरफ ये आ जाएगा, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आता। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड, राइट हैंड है, राइट हैंड के साइड में ये टर्म है, इसलिए इसको हम लोग RHS कहेंगे। चलो अब हम लोग LHS लिखेंगे, क्या है, a प्लस बी, पहले LHS को सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या है, b प्लस ए, LHS लिख लिए और RHS लिख लिए, अब बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे का सही में बराबर हो रहा है या फिर बराबर नहीं हो रहा। देखो यहाँ आप देखोगे a का वैल्यू क्या होगा जी, यहाँ देखो हम लोग कहा थे a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 3 है, तो कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया। और अब यहाँ पर हम लोग पुट करके देखेंगे, b का वैल्यू कितना है, 3 है, a का वैल्यू 7 है, यहाँ पर भी तो 10 हो गया, अर्थात LHS और RHS दोनों को जब सॉल्व किए दोनों का वैल्यू 10 ही निकला, तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर LHS
इक्वल टू RHS, दोनों बराबर है। LHS भी 10 निकल गया और RHS भी 10 निकल गया, अर्थात LHS बराबर RHS है। देयरफॉर नीचे आपको लिख देना है इट इज सेटिस्फाइड, ठीक है, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये सब आप खुद से भी लिख लोगे। देखो किस प्रकार हम इसको बनाएं, आपको इसी तरह बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो इसको जो है आप इसका टेबल पढ़ के इसको आप 3 बार बनाना है, 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बन चुका है, दूसरा क्वेश्चन बनाना है आपको 14 और 6 लेकर के, तीसरा क्वेश्चन बनाना है आपको 21 और 9 लेकर के। इसका भी टेबल पढ़ना है, सी का भी टेबल पढ़ना है, लेकिन सी का काम इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। आराम से इस तरह जब 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो याद रखना आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। अगर मेरी बात को ठीक से मानोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका गलती नहीं होगा, इतना समझ के चलिए। देखो इसको भी देख लो, तब एक साथ बनाइए, ठीक है। देखो क्या है, हमको इसमें सेम वही काम करना है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ था, इसको हम लोग वेरीफाई किए, उसी तरह यहाँ हमको इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग LHS और RHS लिखेंगे। लिखते हैं LHS क्या है, ध्यान से देखो, A प्लस B प्लस C, इसको घेर दिए। फिर RHS क्या है, A प्लस B प्लस C। LHS और RHS लिख लिए। अब दोनों को सॉल्व करना है। अगर दोनों मेरा बराबर हो गया तो बराबर दे करके ये किस नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज सेटिस्फाइड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आपको यहाँ पर लैंग्वेज लिख देना है। कितना आसान है, सबसे आसान सब ये क्वेश्चन हो रहा है। A का वैल्यू कितना है 7, B का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, प्लस C का वैल्यू कितना है 4। तो करते हैं, 7 3 10 4 14 हो गया, ठीक। आपको तोड़ के बनाना, डायरेक्ट आपको नहीं लिखना। 7 3 10 प्लस 4 अर्थात 14 हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी सॉल्व करना है। A का वैल्यू कितना है 7, B का वैल्यू कितना है 3, C का वैल्यू कितना है 4। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 4 हो गया 7, अर्थात यहाँ पर भी 14 आपका निकल गया। देयरफॉर चूंकि LHS और RHS मेरा बराबर है, अर्थात इट इज सेटिस्फाइड, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखो मेरे अक्षर करोगे ना तो जीवी हो जाएगा, अर्थात जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि अक्षर का अलग ही तरीका है ना। देख रहे हो कैसे लिख रहा हूं, आपको अच्छे से लिखना है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, देखो बूझने का तरीका आपको इस तरह नहीं बूझना है। हाँ जी, चलो बातें समझ में आई। इसका भी 3 क्वेश्चन, इसका भी 3 क्वेश्चन बनाओगे तब समझ में आएगा। एक बार 3 क्वेश्चन बना लोगे ना तो कभी भी समस्याएं नहीं आने वाली। बस इसको समझ के चलना। अगर यहाँ पर आप आलसीपन दिखाओगे तो समस्याएं बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। बस इसको समझ के चलना है आपको। ये तो हुआ आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का, ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन का। अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस ये 2 देख करके फिर आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने वाले हैं, दूजा और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे तो बन गया 3 क्वेश्चन बन गया होगा। हाँ भैया जी 3 क्वेश्चन बन गया। सुन लो, ये इसी टेबल का A = 7 और B = 3 का ये 2 क्वेश्चन हुआ। इसका सुनो सुनो सुनो, एक काम करना है, पहले इसी को पूरा बना डालो, ठीक। C नंबर D नंबर बनाने के बाद फिर से आप जो है टेबल चेंज करके फिर से आप बनाओगे, वो काम करना आप। ओके चल, अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई का बनाते हैं। मल्टीप्लाई का भैया जी मल्टीप्लाई का क्या बनाते हैं, समझिएगा, ठीक है, समझना है आपको। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है, ये C नंबर हुआ, ये D नंबर हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो आपको वेरीफाई करना सीखना होगा, ठीक है। चलिए अब आपसे उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा बनेगा। ये दोनों आपसे खुद से बनेगा, विश्वास करो और बनाने का प्रयास करो, बनेगा आपसे। इस दोनों को ट्राई करो, बनने वाला है आपसे। A नंबर B नंबर बना लिए, C नंबर D नंबर बना लो। कब? जब A = 7 है, B = 3 है और C = 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, फिर से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में A = 14, B = 6, C = 8, उस पर फिर से A B C D आपको बनाना है। ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, A = 21, B = 9, C = 12। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन में A B C D करना है और बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझे तो हमसे एक बार पूछ लियो, भैया कैसे कैसे बनाना, मैं बता भी दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, बन गया आपसे, पहले ट्राई तो करो। अरे गलती होगा ना, अधिक से अधिक गलती होगा, कोई बात नहीं, वो मुझे मंजूर है, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करने का प्रयास करो, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, ये हमारा LHS में आता, ये आपका RHS में आता, तो हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, A × B, RHS क्या है, B × A।
ए का वैल्यू कितना है 7, बी का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू 7 है, तो यहाँ 21 यहाँ पे 21 आ गया। अर्थात यहाँ पर चूंकि एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर है, देयरफॉर इट इज सेटिस्फाइड। किसको सेटिस्फाई कराइए? सेटिस्फाइड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ओके। अगेन यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई वाला, ये आपका एलएचएस में आता है, ये आरएचएस में आता है, तो ये एलएचएस हो गया, क्या होगा ए गुना बी गुना सी, ये आपका आरएचएस में आएगा, क्या हो गया ए गुना बी गुना सी, ठीक है। अब यहाँ पर ए का वैल्यू 7 है 7, बी का वैल्यू 3 है गुना सी का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 7 है गुना बी का वैल्यू 3 है गुना सी का वैल्यू 4 है। अर्थात यहाँ पर पहले पोस्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 गुना 4, कितना हो गया 4 84 हो गया आपका। यहाँ पर 7 गुना 4 या 12 84 यहाँ पर भी निकला। अर्थात यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है। तो भैया जी ये बातें तो मुझे पता है, तो पता होनी भी चाहिए। यहाँ आप लिखोगे इट इज सेटिस्फाइड, लिखने में नहीं बनता इसलिए ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो क्या है इंग्लिश है हम लोग की, दिख रहा है इंग्लिश जा रहा है ना वहां पर कैमरा, हाँ जा रहा है, बहुत प्यारा प्यारा इंग्लिश दिख रहा होगा आपको। यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, आपको इसी तरह नहीं लिखना है। चलो इस तरह ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाओगे? फिर से आप a = 14, b = 6 और c = 8 लेकर के फिर से a b c d करके आप फिर से चारों का चारों रूल को फिर से सेटिस्फाई करोगे, वेरीफाई करोगे। ओके, इतना सा काम करो। 3 क्वेश्चन ही बनाना है, ज्यादा आपको बनाना नहीं है। इसके बाद हम लोग एग्जाम लेने वाले हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम होगा आपका, ठीक है ना। इस एग्जाम में पिटाई या फिर मिठाई, 2 चीजें आपके लिए होंगी भैया जी आप तो देखोगे हम जो है चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही बता रहा, ये ईमानदारी पूर्वक आपको एग्जाम देना है। ईमानदारी तो आपके अंदर, हाँ भैया ईमानदारी इतनी है ना, अगर पिटाई का बात होगा ना तो ईमानदारी सब खत्म हो जाता है, इसलिए नो ईमानदारी अगर ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है। सुनिए, आपके सामने अभी तत्काल कुल कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आने वाला है, समझ रहे हो ना। धीरे धीरे करके 20 क्वेश्चन आएगा। पहले मैं एक बार बताऊंगा, हिंट्स दूंगा ऐसे से बनाना है आपको, फिर अपने मन से बनाना होगा, फिर मैं मिलाऊंगा, आपको मिला लेना है, बस यही छोटा मोटा काम करना है। ओके, टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और बताना है 20 में से कितना मार्क्स आया आपको। ओके, और खुद आके बताना भैया इतना मार्क्स आया, ऐसा नहीं भैया आप पूछेंगे तब बताएंगे, वो काम नहीं करना है। चलो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, पहले उस क्वेश्चन को देखो, उसके बाद हम लोग आगे का आगे का काम करेंगे। यहाँ देखो, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया हुआ है। अब बारी बारी से यहाँ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू पुट करना है सब जगह, और इसको पुट करके आपको जो है क्या वैल्यू आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है वो बताना है। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वीडियो बंद करो, बंद हो गया, हाँ जी। अब बनाना है आपको, मिलाओ, नो बेईमानी, मैं पहले बता रहा हूँ बेईमानी नहीं चलेगी यहाँ पर। चलो ए का वैल्यू पुट करो -4, ठीक, प्लस बी का वैल्यू 3 पुट करते हैं, सी का वैल्यू -2 पुट करते हैं, ठीक है। कोष्ट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 बार समझने का प्रयास करना। सी का मान -2 पुट किए, माइनस माइनस एक साथ आया, इसलिए हम लोग इसको कोष्ट में घेर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई, एड और सबट्रैक्ट दोनों आ रहा था, तो हम लोग जो है मल्टीप्लाई की क्रिया करने वाले हैं पहले। इसके अलावा जो है पहले उसको उतार लो, जो भी है पहले हम लोग उतार लेंगे, इसको उतार लिए। अब इसकी क्रिया हम लोग कर लेते हैं। 2 और 4 है, 4 दूनी 8 कर लिए। यहाँ पर एक के को माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। जब 2 माइनस रहेगा तब दोनों मिल करके मेरा 2 माइनस मिलके प्लस में कन्वर्ट होता है। देखो, एक ये माइनस, एक ऊपर से माइनस, दोनों माइनस मिलके प्लस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ध्यान में रखना। अब यहाँ पर माइनस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। अब कोष्ट को हटाओ, सिंगल कोष्ट को, तो -8 + 3, माइनस और माइनस दोनों का चेहरा सेम मिल रहा है, अर्थात ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 आगे और 2 आगे, -8, 3 2 5 हो गया, -8 हो गया, अर्थात 5 3 8, यहाँ -3 आ गया। इस तरह आपको इसका रिजल्ट निकालना है। 2 नंबर देखोगे कैसे करना है। सी का मान क्या है? -2 है, तो सी का मान -2 पुट करते हैं। यहाँ गुना छिपा हुआ, इसको ध्यान में रख के चलना है, 2 गुना -2, ठीक है, हाँ जी ठीक है। बी का मान क्या है? 3 है, ए का मान क्या है? -4 है, ठीक है, समझ लो। सी का मान ऊपर से पुट कर रहा है -2, बी का मान 3 है, ए का मान -4 है। चलो यहाँ फिर से मल्टीप्लाई आया, इसके अलावा जो भी है इसको उतार लेना। हाँ भैया जी उतार लीजिए। आगे 2 दूनी 4, यहाँ एक ही माइनस है, अर्थात यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस प्लस का फंडा चल रहा है, तो पहले फंडा को सॉल्व करो। तो -4 -3, भैया जी अच्छी से लिखिए ना, दिख रहे हैं, प्लस माइनस अलग अलग दिख रहा तो माइनस आ गया, 4 का 4,
जो प्लस है उसको आगे कर लो, एक भी प्लस नहीं है, लीजिए कोई बात नहीं, सब माइनस में, टोकरी में 4 को माइनस, 3 को माइनस, 4 को माइनस, अर्थात कितना माइनस हुआ, तो 11 माइनस हो गया, बन गया। इसी तरह तो बनाना होता है। अगेन यहाँ पर देखने का प्रयास करना है, ए का मान कितना है भैया, ए का मान है -4, बी का मान कितना है, बी का मान है 3, यहाँ माइनस नहीं है इसलिए इसको नहीं ले रहे, ठीक। प्लस सी का मान कितना है, सी का मान है -2। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई ऐड है, तो मल्टीप्लाई की क्रिया करनी है, बाकी सबको उतार लो। इस माइनस को उतार लिए, यहाँ क्रिया होगा, फिर प्लस उतार लिए, फिर माइनस को उतार लिए। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 चौके 16, यहाँ एक ही माइनस है तो यहाँ आगे में माइनस आ गया, 4 तिया 12, ठीक है। अब देखो इस कोष्ठ को हटाया जाए, -16 -12 प्लस और माइनस मिल करके माइनस में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा माइनस में ही, अर्थात एक टोकरी में 16 माइनस, 12 माइनस और 2 माइनस है, अर्थात कितना माइनस हुआ, तो 30 माइनस हो गया, मेरे ख्याल से 30 माइनस ही होगा, 6 8 10 0 1 2 1 3, ठीक है, 30 माइनस हो गया, अर्थात 30 हो गया। ओके, इसको देखते हैं, ए का वैल्यू कितना है, -4 है, बी का मान कितना है, 3 है। वाह भैया जी, ऐसे बनेगा, हाँ जी ऐसे ही बनेगा। अब इसको बड़े आराम से सॉल्व करना है, घबराना नहीं है आपको। देखो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, ये माइनस है, यहाँ माइनस आ भी जाएगा। अब +3 उतार लिए, यहाँ प्लस और माइनस आ रहा है, तो आराम से आपको माइनस प्लस में घटाना होता है, 8 में 3 गया 5, यहाँ माइनस लग गया, बस 4 क्वेश्चन हुआ। और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, ऐसा नहीं सारा ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ओके चलो जी, क्वेश्चन देख के हंसना नहीं है आपको, बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसको देख करके आप बोले भैया रुकिए, तुरंत बना देते हैं आप, मतलब इसको तुरंत बना ही देते हैं आप, रुकिए तो सही, मतलब अब कोई हिंट्स भी आपको नहीं देना पड़ेगा क्या, अभी भी इसे समझाना पड़ेगा कैसे कैसे बनाना है। अरे सिंपल सा A B C दिया हुआ है, इसका वैल्यू वेरीफाई करना है, जैसे जस्ट हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन को समझे थे, बनाए थे 3 बार, सेम उसी तरह है। तो क्या बना डालो, हल्दी बना डालो, चलो मिलाओ, मेरे ख्याल से बन गया होगा। सबसे आसान क्वेश्चन कोई होगा तो यही है आज का ना। LHS दिया हुआ है, A गुना B गुना C, RHS दिया हुआ है, क्या है RHS, ये RHS दिया हुआ है, A गुना B गुना C। आराम से हम लोग A का वैल्यू पुट करते हैं, -4 है, B का वैल्यू पुट करते हैं, 3 है, C का वैल्यू -2 है। देखो हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, पहले पुट ही कर लेते हैं। A का वैल्यू -4 पुट कर लिए, ठीक है, फिर B का वैल्यू 3 पुट कर लिए, C का वैल्यू -2 पुट कर लिए। इसको देख करके आप कभी कभी घबरा जाओगे, सोचोगे भैया यहाँ ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को क्यों ना सॉल्व कर ले। पहले ब्रैकेट को तभी सॉल्व करते हैं जब एक से ज्यादा, अर्थात 2 या 2 से ज्यादा ब्रैकेट के अंदर होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 अंक है, मतलब 2 डिजिट, यहाँ पर 2 अलग अलग टर्म है, पहले ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा सबको पहले उतार लो, -4 उतार लिए, गुना उतार लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 है 2 है, 3 दूनी 6 होता है, 6 लिख लेंगे। यहाँ कितना माइनस दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक माइनस दिख रहा है, जब 2 माइनस रहेगा तब ना प्लस करते हैं, अर्थात यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ देख रहे हैं आपका क्या आ गया, गुना है सिर्फ, और ब्रैकेट तो एक ही अंक है, जब एक अंक ब्रैकेट के अंदर हो ना तो उसको इग्नोर करके चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, अब 4 है और 6 है, मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 24। अब बोलोगे भैया कितना माइनस है, अरे कितने आदमी थे सांभा, अर्थात कितना माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस है, एक माइनस और एक माइनस, अर्थात ये 2 माइनस मिल करके आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर 24 निकला है। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, तो पहले इसको सॉल्व करना, इधर मल्टीप्लाई है, -2 है, उतार लेंगे पहले इसको, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 4 तिया 12, 12 हो गया, माइनस कितना है, तो माइनस एक ही है, अर्थात यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। अब -12 गुना -2, अर्थात 12 दूनी 24, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, दोनों एक जैसा रिजल्ट आया है ना। अब यहाँ पर लिखना है चूंकि LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ लिख देना इट इज सेटिस्फाइड द, क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर इसको देखो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हमको इस टर्म को वेरीफाई करना है, इसमें भी LHS है और RHS है, मेरे ख्याल से इसको बताना तो चाहिए ही नहीं, अगर बता रहे हैं ना तो सबसे बड़ा अपराध हम ही कर रहे हैं, इतना आसान सा बताना पड़ रहा है।
LHS निकाल लेंगे, फिर RHS निकाल लेंगे। इतना ध्यान में रखना, कम से कम 20 मार्क्स में आपको आज जो है कम से कम 12 मार्क्स लाना है, कम से कम बोले। और अच्छा स्कोर तब माना जाएगा जब 20 में से आप 16 मार्क्स लेके आओगे, तो सही मायने में हमें खुशी मिलेगी। अगर आपका 20 में से 16 मार्क्स आ रहा है तो हम जानेंगे कि हमने जो पढ़ाया है उसमें से आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया। अगर 20 में से 16 मार्क्स ला रहे हो तो अब 4 मार्क्स क्यों? अरे हम भी दयादानी है ना, बहुत दयादानी है, 4 मार्क्स, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे। RHS क्या है? B+A। अब बारी बारी से A का वैल्यू -4 पुट करेंगे, B का वैल्यू 3 पुट करेंगे, B का वैल्यू 3, A का वैल्यू -4 पुट कर लिए। अब बनाना है, देखो यहाँ पर माइनस प्लस आ रहा, आगे में प्लस है, प्लस माइनस अर्थात -4 हो गया, यहाँ +3 हो गया। अब माइनस प्लस आ रहा है, घटेगा, 4 में 3 घटाएं 1 हो गया, 4 बटा है, 4 का चिन्ह -1, तो यहाँ माइनस हो गया। अर्थात यहाँ पर प्लस माइनस दोनों अलग अलग जाति का है, अर्थात यहाँ माइनस रहेगा, 4 का 4, ठीक, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ प्लस और माइनस आ रहा है तो घटाएंगे, 4 में 3 घटाएं 1 हुआ, 4 सबसे बड़ा है, 4 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो लिख देना, चूंकि LHS = RHS, therefore it is satisfied। अब नीचे लिखने में नहीं बनता, ठीक है, it is satisfied the commutative property of addition। आप खुद से लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 6 ही क्वेश्चन हुआ है, अभी हम लोग को 14 क्वेश्चन और बनाना है, तो हिम्मत नहीं हारना है, बनाना स्टार्ट करना है, जितना मेहनत कर सकते हो उतना स्पीड लाओ अपने अंदर, ठीक है, हमें स्पीड चाहिए, बनाने का स्पीड चाहिए, ओके। लीजिए, अब तो खुश हो ही जाओगे आप इस सारे क्वेश्चन को देख करके, क्यों? लेकिन हाँ, यहाँ पर मल्टीप्लाइड और डिवाइड का क्वेश्चन आया है, इसलिए हम लोग, क्यों इतना परेशानी होता? चलो पीछे लग जाओ। हाँ जी, हे भगवान माता जी, हाँ जी, यहाँ ध्यान दो, डिवाइड और मल्टीप्लाइड का यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि हम लोग अभी तो नहीं सीखे, लेकिन इससे पहले वाले क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आपका 20 में से हम लोग 16 की कामना कर रहे थे। हाँ जी, पहले आप थोड़ा सा हिंट्स ले लोगे, फिर बनाओगे। फिर एडेड टू है, मतलब प्लस करना है 7 और -3 को, मल्टीप्लाइड बाय अर्थात इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई में हम लोग रूल जानते हैं, सिंपल सा वही रूल है, क्या? जैसे देखो यहाँ पर 6 गुना -2 आ गया, सिंपल सा आप सिर्फ मल्टीप्लाई पर ध्यान दोगे, 6 दूनी 12, तब जाकर के माइनस देखना है, कितना माइनस है, 1 माइनस है, 2 माइनस है, कितना माइनस है, रुक जाओ 2 मिनट। यहाँ ध्यान दो, कहाँ थे हम लोग? इस रूल को देख रहे थे, आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा, कोई नहीं। देखो 6 दूनी 12, अब माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है, तो माइनस प्लस का ध्यान रख लेते हैं ना, यहाँ एक ही माइनस, अर्थात यहाँ माइनस लग जाएगा। माइनस प्लस में एक रूल ध्यान में रखना, वो क्या? समझो, जैसे ये जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये ऐसा प्राणी है जिसको अगर जोड़े में मिलेगा तब खुश रहता, अगर जोड़े में नहीं मिलेगा तब यहाँ माइनस आ जाता है, अर्थात क्या, वो समझने का प्रयास करोगे। यहाँ कितना माइनस है? अगर 2 माइनस रहेगा, 4 माइनस रहेगा, 6 माइनस रहेगा, 8 माइनस रहेगा, तब जाकर के इसका रिजल्ट मेरा प्लस में आ जाएगा। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, भैया जी क्या कह रहे हैं, एक बार समझने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 4, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 चौके 24 लिख दिए। अब माइनस को गिनेंगे, माइनस कितना है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है, अर्थात 3 माइनस, 3 तो हमारा 2 के टेबल में नहीं आता। अगर 2 को माइनस रहेगा, 4 माइनस रहेगा, 6 माइनस रहेगा, 8 माइनस रहेगा, तब जाकर के वो कन्वर्ट होकर के प्लस में आता है, ठीक है। तो यहाँ कितना माइनस है, 1 2 3 माइनस है, अर्थात यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो अभी हम ऐसा क्वेश्चन ही नहीं लिए हैं जो कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा। हम लोग सिंपल सा कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, 2 अंक का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। वो कौन सा? देखो 2 गुना 4 है, अब कैसे करना है वो समझने का प्रयास करो। 2 चौके 8, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना, जब 2 माइनस मिलेगा तब जाके वो मेरा प्लस में कन्वर्ट होता है। ये 1 माइनस, ये 2 माइनस, तब वो मेरा प्लस बनता है। यहाँ पर तो एक ही माइनस है ना, तो आगे में सिर्फ और सिर्फ माइनस लग जाएगा। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या नहीं ना, बस ये ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पर 6 भागा -3 है, तो माइनस को भूल जाना है, ठीक, माइनस को कुछ ध्यान में ही नहीं रखो। पहले 6 भागा 3 रहता तो हम लोग क्या करते, तो 6 को ऊपर 3 को नीचे करते, यही ना करते। अब फिर हम लोग माइनस के बारे में सोचेंगे, कितना माइनस है, 1 माइनस है, 2 माइनस है, अगर 1 माइनस भी आगे में सिर्फ माइनस लगा देना है, 2 माइनस रहेगा तो प्लस लगा देना है, बस इसको समझने का प्रयास करो। फिर इसको सिंप्लीफाई, 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ पर -2 हो गया। बताओ इसमें भी कहीं कोई समस्या हो रही? नहीं। अब मेरे ख्याल से आपका बनेगा, इस 12 क्वेश्चन तक पहुंचे है ना, मेरे ख्याल से ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ पर 10 सम ऑफ है, इस दोनों को जोड़ना है, यहाँ डिवाइडेड बाय है अर्थात इस दोनों को भाग लगाना है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय है अर्थात इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इंक्रीज बाय है अर्थात इसको जोड़ना है। चलिए जल्दी से 12 का 12 क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या फिर नहीं है? स्टार्ट है। चलिए इन 12 का 12 क्वेश्चन आप खुद से पहले बनाओगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा है ना
20 में से 16 इस बार 20 में 16 मार्क्स चाहिए तो चाहिए, ठीक है, कम से कम 16 आपको सही बनाना है, ईमानदारी पूर्वक, वो भी ठीक है, कोई भी ईमानदारी चाहिए ही चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको ध्यान में रख करके आपको बनाना है। चलो आप मिलाओगे, आप लोग एडेड 2 है तो प्लस कर दी, इधर 7 इधर -3। ओके, पहले पूरा बना लेते हैं। यहाँ -9 है, मल्टीप्लाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई 9 कर दिए, द सम ऑफ मतलब जोड़ना है, इस दोनों को जोड़ना है, -9 इधर और -6 इधर, दोनों को जोड़ दी। ओके, देखो डिवाइडेड बाय है मतलब डिवाइड हो गया, इस साइड -10 इस साइड -2, इस दोनों को डिवाइड करना है। मल्टीप्लाइड बाय अर्थात इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 14 इंक्रीज बाय -7 अर्थात यहाँ पर इंक्रीज मतलब यहाँ पर प्लस आ गया, अर्थात इधर 14 हुआ इधर -7 हुआ। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करना है हम लोग को। देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस अर्थात माइनस होता तो 7 -3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 में 3 गया 4, 4 3 7 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 9 जा 81। अब देखो माइनस कितना है, एक माइनस है या दो माइनस है, एक माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस आ गया। यहाँ पर सम निकालना है अर्थात -9 प्लस -6, पहले इस कोष्ट को तो हटा लो, -9 प्लस माइनस माइनस होता 6 का 6 हो गया। अब 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अर्थात -15 हो गया। कहीं कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ डिवाइड है तो पहले माइनस को भूल जाओ, पहले डिवाइड करो, 10 और 2 को डिवाइड, 10 ऊपर चले गया 2 नीचे आ गया। अब एक माइनस है दो माइनस है तो आप बोलोगे भैया 2 माइनस है, अर्थात यहाँ प्लस हो जाएगा। एक माइनस ये एक माइनस ऊपर से लगा, ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसको सिंपलीफाई कर लिए 5 हो गया, अर्थात यहाँ पर 5 हो गया। सिंपल सा है। 6 और 3 को मल्टीप्लाई अर्थात 18, फिर यहाँ पर प्लस और माइनस मिल करके ये मेरा माइनस में कन्वर्ट होता है, इधर 14 हो गया। अब 14 में 7 घटाओगे तो ये मेरा 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस 12 का 12 क्वेश्चन आपका बन ही गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। यहाँ सामने देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आपका यहाँ पर 6 क्वेश्चन और है, और इन सारे क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। इसमें तो किसी प्रकार का कोई हिंट्स नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। ये सिंपल सा बोर्ड मास के ऊपर है, हम लोग क्लास 1 में भी ये सॉल्व किए हुए हैं, क्लास 2 में भी, क्लास 3 में भी, और ये क्लास 4th है, और क्लास 4th में भी ये सबसे आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते ये सारा क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, तो फटाफट से पहले क्वेश्चन को उतार लो, एक नजर देख लो क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन देख लो और क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का प्रयास करो। और ये आपको ये सोच के चलना है, हमको जो है 20 में कम से कम 16 मार्क्स आपको लाना ही लाना है, ठीक है। चलो बन गया होगा आपसे। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मिलाना है, मिलाइएगा। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ऐड है और सब्ट्रैक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई की क्रिया करते हैं, तो मल्टीप्लाई के अलावा जो है उसको उतार लो, उतार लिए। अब मल्टीप्लाई कर लेते, 7 4 जा 28। यहाँ पर एक ही माइनस है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक माइनस दे दिए। उसके बाद अब सिर्फ माइनस और प्लस बचा हुआ है, तो कोष्ट को हटाओ, तो -28 प्लस और माइनस अलग अलग है तो यहाँ -3 हो गया, और -2। जो भी प्लस वाला है इसको एक तरफ, जो माइनस वाला है इसको एक तरफ। यहाँ पर सब माइनस है, एक टोकरी में 28 गो माइनस है, 3 गो माइनस है और 2 गो माइनस है। टोटल कितना माइनस हुआ, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 33, टोटल 33 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन देखोगे आप, यहाँ पर आपका माइनस है और मल्टीप्लाई है, तो हम लोग मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे। इसके अलावा जो है पहले उसको उतार लो। तो भैया जी ये तो हमको पता है, पता होना भी चाहिए। 3 दूनी 6, यहाँ पर एक माइनस तो अर्थात 2 माइनस है, 2 माइनस मिल करके प्लस में कन्वर्ट हो जाता, अर्थात यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आगे में प्लस को नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 -6 बचा, अर्थात 0 हो गया। ओके, इसको देखोगे यहाँ पर माइनस है और डिवाइड है, हम लोग पहले डिवाइड की क्रिया करेंगे, तो डिवाइड को छोड़ करके पहले सबको उतार लो। यहाँ 7 माइनस उतार लिए। अब डिवाइड का काम होता है, जो पहले होगा उसको ऊपर, जो बाद में होगा उसको नीचे। तो ये पहले है इसको ऊपर लिख लेंगे, ये बाद में है उसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब समझने का फिर से प्रयास करो, मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो -3/3 है ना, स्टार्टिंग में ये माइनस को भूल जाओ, हटाओ, माइनस समझो नहीं है। जब माइनस नहीं रहेगा तो किस प्रकार से सॉल्व करते, सिंपल सा भाग मेरा बटे में कन्वर्ट होता, 3 ऊपर थे ये 3 नीचे में। अब यहाँ माइनस है, कितना माइनस है, एक माइनस है, अर्थात एक माइनस रहेगा तो वो माइनस में ही होगा, 2 माइनस रहेगा तो 2 माइनस मिल करके वो मेरा प्लस में कन्वर्ट होता। तो एक ही माइनस है तो यहाँ आगे में सिर्फ और सिर्फ माइनस का प्रयोग कर देना है। अब तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही। इस माइनस को अभी इग्नोर करो, 3/3, 3 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। माइनस कितना है, तो माइनस यहाँ पर 1 है, 1 माइनस आगे में आ जाएगा। यहाँ पर एक साथ 2 माइनस आ गया तो इसको कोष्ट में घेर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3
वन जा थ्री, एक बार में कटा, थ्री वन जा थ्री, सेवन, माइनस माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब जब दो चिन्ह एक जैसा दिखेगा ना, उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये वन का वन हो गया, 7 + 1 8 हो गया। बताओ कितना आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखो 18 माइनस माइनस 7 है गुना माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस है और मल्टीप्लाई है, तो हम लोग जो है मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई की क्रिया कर लेते हैं। इससे पहले पहले उतार लो ना, 18 माइनस उतार दिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई की क्रिया करते हैं, 7 गुना 1 7 हो गया। कितना माइनस है भैया, 2 माइनस है, अर्थात 1 माइनस 2 माइनस, 2 माइनस मिलकर प्लस में कन्वर्ट हो गया, और हम लोग प्लस को नहीं लिखते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ 18 माइनस 7 हो गया, 18 माइनस 7 सिंपल सा है, 18 में 7 को घटाओगे 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ डिवाइड है, माइनस है और माइनस है। हम लोग पहले डिवाइड की क्रिया करते, बोर्ड मास पढ़े हुए हैं। अगर बोर्ड मास में तनिक भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो पहले एक बार आप बोर्ड मास की क्लास को कर लेना, या फिर मुझसे आके मिलना, बोला भैया बोर्ड मास में बहुत समस्याएं आती है, और हम लोग पहले बोर्ड मास सीखेंगे। यहाँ देखो, भाग का मतलब है इसको बटे में कन्वर्ट करें। पहले क्या करना है, इस भाग के अलावा जो भी है पहले उसको उतार लो, -6 उतार लिए। अब यहाँ पर भाग में पहले माइनस को भूल जाओ, यहाँ 3 भागा 3 है, अर्थात 3 ऊपर में 3 नीचे में। अब माइनस को देखो कितना माइनस है, अगर एक माइनस है तो आगे में माइनस लगाएंगे, अगर 2 माइनस है तो माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 माइनस है, अर्थात यहाँ आगे में प्लस हो जाएगा, और प्लस नहीं लिखते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। 3 1 जा 3, अब सबको उतार लो, यहाँ 1 -6 प्लस को एक तरफ माइनस को एक तरफ कर लेना है। प्लस भैया एक तरफ पहले से है और माइनस एक तरफ पहले से है, प्लस वाले को जोड़ लो और माइनस वाले को जोड़ लो, 6 को माइनस 6 को माइनस, अर्थात 12 को माइनस। याद रखने के लिए, समझने के लिए मैं बोलता। अब यहाँ पर 1 - 12 है, अर्थात यहाँ पर 12 में 1 घटाओगे 11 हो जाएगा। 12 सबसे बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह माइनस हुआ, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 नंबर, यहाँ पर जोड़ है, घटाव है और गुना है। हम लोग गुना की क्रिया करेंगे, इससे इसके अलावा जो भी है पहले उसको उतार लो, तो 3 + 3 माइनस उतार लिए। ठीक है, अब गुना करते हैं, 6 गुना 4 अर्थात 24 हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो प्लस वाला है उसको एक तरफ करना है, जो माइनस वाला है उसको एक तरफ करना है। यहाँ दोनों में प्लस वाला है, 3 3 6, 6 प्लस में आएगा, प्लस को आगे में नहीं लिखते, -24। भैया जी ये तो बहुत आसान सा लग रहा है, आसान होगा ही। 18 - 18, ठीक है। आगे 19 नंबर और 20 नंबर, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन बनाएंगे, और उम्मीद करते हैं जो हम लोग सोच के चले हुए हैं 20 में से हम लोग को 16 लाना है, तो वो हम लोग का सफल होगा ही होगा। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं। अरे रुकने का क्या जरूरत है, ऐसे ही लिख लेते हैं ना, 2 क्वेश्चन तो लिखना है क्या, 2 क्वेश्चन तो लिखना है, हर बार रोकना ठीक नहीं है। चलो, तो यहाँ पर आपको जो है 19 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको एग्जाम्पल लिखना है। किसका एग्जाम्पल लिखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लिखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आपको एग्जाम्पल लिखना हो जाएगा। एग्जाम्पल उदाहरण लिखना है, किसका किसका, अच्छा रुक जाओ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन का लिख लो, मल्टीप्लीकेशन का 5 एग्जाम्पल लिखोगे। ओके, और 20वां नंबर क्वेश्चन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इस पे आपको जो है 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, मतलब 5 क्वेश्चन नहीं, 5 एग्जाम्पल लिखना है इस पे। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान दो, इस पे हम लोग 5 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, कैसा एग्जाम्पल लिखना है वो समझो। मैं एक बार हिंट्स दे देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन अर्थात हुआ आपको, यहाँ कम्यूटेटिव है, 2 गुना 5 = 5 गुना 2, 3 गुना 10 = 10 गुना 3, इस प्रकार का लिखना है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए 5 एग्जाम्पल लिखना है। पहले आप खुद से प्रयास करोगे, और बनाने का खुद से प्रयास करना भी चाहिए आपको। बनाओ तो पहले क्या क्या होगा, अब यहाँ मिलाओगे आप, आया कितना भारी भारी है, सारा का सारा हल्का है, कुछ भारी नहीं है, ये समझ के चलना। देखो 2 गुना 5 = 5 गुना 2, ठीक है, -3 गुना 4, हमको 5 एग्जाम्पल लिखना है ना, = 4 गुना -3। आगे अपने मन से लिख सकते हो, कोई जोड़ी नहीं, जो कि हम लिख रहे हैं वही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप जो संख्या आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ कोई जोड़ी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वही होगा, ऐसी कोई बात नहीं, ये आप समझ के चलना। ओके, जो मैं लिख रहा हूँ, मैं बार बार बोलने का प्रयास करा छोटे, जो मैं लिख रहा हूँ ये कोई जरूरी नहीं है यही सही होगा, आपको संख्या आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम 5 एग्जाम्पल लिख चुके हैं। इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में इसमें भी हम लोग 5 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि 2 + 3 - 6, सॉरी प्लस 6 लेना है ना, = 2 + 3 + 6, अगेन -2 + 6 + -3 = -2 + 6
प्लस -3। देखो किस तरह हम लोग लिख रहे हैं। पहले 3 संख्या लिख लो, आप भी क्या कंफ्यूज हो गए। पहले हम लोग 3 संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। पहले 3 संख्या लिख लेंगे, लिख लिए। उसके बाद सब में यहाँ प्लस दे देंगे, प्लस दे दिए। फिर इसमें इस संख्या को घेर देंगे, फिर इसमें इस संख्या को घेर देंगे। आसान सा हो गया। इसमें 2 एग्जांपल आप खुद से बनाओगे और मुझे दिखाओगे भैया जी हम 20 में से 20 क्वेश्चन मेरा बना है, और उम्मीद करते हैं आपका 20 में से 16 कम से कम तो सही हुआ होगा। लेकिन ये ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, कहीं पे कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो मेरे पास कॉपी लेके लाओ। उसके बाद आपको क्विज बनाना है, वरना क्विज लिख लो। क्विज लिखने के बाद पहले हमको चेक करा दो, भैया 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में मेरा जो है 16 17 सही हुआ, 18 सही हुआ। अब भैया आप चेक कर लीजिए, एक बार हम चेक कर लेंगे, फिर आपको क्विज अपना बनाना है, ठीक है। चलो हम लोग क्विज लिख लेते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पर क्विज का 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, और 7 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। ये क्वेश्चन तो समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भाग है, भाग है, भाग है, घटाओ मत समझना इसको। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइंड द वैल्यू, उसका वैल्यू निकालना है। अगर -17 इंक्रीज्ड बाय -2, अगर -17 को हम लोग -2 से इंक्रीज कर दे तो क्या वैल्यू होगा वो बताना है। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -6, मतलब -6 से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। 116 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4 से 116 को सब्ट्रैक्ट करना है। इस 7 क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। उम्मीद करता है जितना हम लोग सीखे हैं, समझे हैं, यहाँ पर आपका जो झलक है वो अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। अगर आप ठीक से पढ़ाई किए होगे ना तो ये सारा क्वेश्चन आपका सही बनेगा। एक समझना, एक बात का हमेशा ध्यान में रखना, हम लोग जो क्विज लगाते हैं ना वो एक तरह से आईना है आपके लिए। आप अपने आप को देखने का प्रयास करो कि हम लोग कितना जानकार हैं, कितना जानते हैं, हम लोगों को कितना मेहनत और करना पड़ेगा, वो समझने के लिए हम लोग क्विज डेली लगाते हैं। और आप जितना मेहनत करोगे उतना आपका सही होने वाला है। ये बात अपने आप में समझ के चलना। मेहनत अच्छा तो ये भी ठीक ठाक आपका सही रहेगा, साथ में साथ भी आप ला पाओगे, ठीक है। चलो इन सारे क्वेश्चन को आप क्लियर करोगे, ओके।